हाय फ्रेंड्स। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन। आप सबको नवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं। आज के दिन मेरी काफ़ी हाई एनर्जी नोट पे स्टार्ट हुआ, और क्यों ना हो, आज नवरात्रि का पहला दिन है। काफ़ी एक्साइटमेंट है घर में। सुबह से ही हम सब पूजा के काम करने में लगे हुए हैं। और यहाँ मैं बना रही हूँ माता के भोग के लिए मखाने की खीर। क्योंकि वैसे तो हर 9 दिन अलग-अलग भोग चढ़ता है माता को। पहले दिन घी का भोग लगता है, पर मैंने सोचा थोड़ा-सा मखाने की खीर बना लेती हूँ, क्योंकि माता को मखाने की खीर काफ़ी पसंद है। सबसे पहले मैंने मखाने को थोड़े से घी में शैलो फ्राई या हल्का सा रोस्ट कर लिया। उसके बाद ठंडा होने के बाद मैं इसको मिक्सी में ग्राइंड करूँगी। इस मखाने का एक दरदरा सा पाउडर बन जाएगा, और फिर इस पाउडर को दूध में डाल के एक इसकी थिक सी कंसिस्टेंसी बन जाएगी। उसमें चीनी डाल के, थोड़े से मखाने डाल के और ड्राई फ्रूट्स डाल के ऐसे तैयार होती है हमारी मखाने की खीर। जब तक हमारी खीर बॉईल होगी, मैंने सोचा अपने बाकी काम भी धीरे-धीरे मैं फिनिश करूँ। सबसे पहले मैंने सारे भगवानों को अच्छे से धोया, उनको नहलाया, स्नान कराया, और साइड बाय साइड मैं खीर भी चला रही थी। ये छोटा-सा चीनी का डिब्बा मैं हमेशा अलग रखती हूँ। इसमें एकदम शुद्ध चीनी होती है, ताकि किसी भी पूजा में या भोग में काम आए, तो मैं ये अलग से रखूँ। और अब देखने में ये खीर काफ़ी थिक हो चली है, तो मैंने इसको चीनी डाल के थोड़ा-सा स्टर किया, और उसके बाद ऊपर से मखाने डाल दिए। ये ऊपर से गार्निश करने में अच्छे लगते हैं। और लुक्स लाइक मेरी मखाने की खीर तैयार हो गई है। इसके बाद मैं पूजा की बाकी तैयारियां कर रही हूँ। यहाँ पे जो धूप होती है उसको उगाने के लिए अमित ये एक टेराकोटा का बोल लाए हैं। वैसे मैं चेन्नई में रहती हूँ, ये सब यहाँ पर इजीली अवेलेबल नहीं है, बट लकीली इस बार हमें ये एक बोल मिल गया। उसी को मैं रोली और हल्दी से सजा रही हूँ। यहाँ पे हल्दी का पेस्ट लिया है मैंने, और हल्दी के पेस्ट से थोड़ा सा एक टच दे रही हूँ, हल्का सा सजा रही हूँ। माता का दरबार है, सुंदर लगना चाहिए। और हल्दी और रोली शुभ भी होता है पूजा के लिए, तो यहीं पे मैं ये इस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ। मंदिर को भी मैंने धीरे-धीरे साइड बाय साइड साफ किया। अब मैं एक नया आसन बिछाऊँगी माता के लिए। और मेरा मंदिर थोड़ा-सा छोटा है, तो मैं बहुत ज़्यादा इसको ओवर डेकोरेट नहीं करूँगी, क्लटर नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे इसी मंदिर में अपना कलश भी स्थापना करनी है, और भोग भी रखना है, फ्रूट्स रखने हैं, भगवान को भी बिठाना है। तो छोटा-छोटा सामान मैं हमेशा लेके आती हूँ, ताकि बहुत ज़्यादा मंदिर क्लटर ना हो जाए और सुंदर दिखे। नवरात्रि का त्योहार मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। ये 9 दिन का त्योहार है, जहाँ पे माता 9 दिन आपके घर में आती है, और बहुत धूमधाम से हर दिन हम माता के लिए पाठ पढ़ते हैं, भोग बनाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं सुबह और शाम। और फिर 9वें दिन कन्या आती है घर में, कन्या जमाते हैं, उनको उनकी पूजा होती है, छोटी-छोटी कन्या की, उनको भोग लगाते हैं। हलवा पूड़ी और चने का भोग लगता है ट्रेडिशनली। और पूरे ही 9 दिन घर पे जो माहौल होता है
वो बहुत ही डिवाइन होता है, बड़ा मज़ा आता है। एक तरीके की एंगेजमेंट हो जाती है, एक प्रोजेक्ट हो जाता है और मन को भी काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि इन अ वे पूरे ये 9 डेज़ हाउस एकदम क्लेंज़ हो जाता है। हवन होता है, पूजा होती है सुबह और शाम, तो मन को भी अच्छा लगता है और घर में भी एक बहुत अलग तरीके की वाइब होती है। इसलिए नवरात्रि का फेस्टिवल मैं काफ़ी एन्जॉय करती हूँ। अब यहाँ पे मैंने कुछ जौ मंगवाई थी और चेन्नई में जौ भी अमेज़न से मंगवानी पड़ती है क्योंकि नॉर्मल स्टोर्स पे इतनी ईज़िली अवेलेबल नहीं होती। तो ये अमेज़न से मैंने पहले से जौ मंगवा के रखी थी और इस तरीके से मैं अपना कलश सजाऊँगी और अपना ये जो टेराकोटा का बोल है वो सजाऊँगी और धीरे-धीरे हम कलश स्थापना करेंगे। नवरात्रि की पूजा मैं हमेशा खुद से ही करती हूँ, मुझे जितना आता है, जो आता है वैसा करती हूँ। भगवान हमारी इंटेंशंस को देखे और हमारी भूल-चूक को माफ़ करे, यही आशा रखती हूँ। अब यहाँ पे मैंने नारियल को रक्षाबंधन से बाँधा और मैंने कलश को भी एक रक्षा कवच से बाँधा और धीरे-धीरे माता के दरबार में ये सब असेंबल होगा। यहाँ तक कि जो मिट्टी मैं लाई थी वो भी मैं काफ़ी एक ऑर्गेनिक जगह से मिट्टी लाई थी, उसको मैंने छान कर एकदम बारीक कर ली ताकि जौ अच्छे से उगे। बाकी माता रानी की मर्ज़ी और इधर मैं कलश में सुपारी डाल रही हूँ, मैंने सिक्का डाला है, 2 सुपारी 2 सिक्के और पानी और थोड़ा-सा हल्दी। उसके ऊपर मैंने ये नारियल स्थापित किया और अब ये कलश मैं फाइनली मंदिर में रखने जा रही हूँ। नवरात्रि पे दोस्तों कलश स्थापना का महत्व बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पर मैं नारियल पे ओम लिख रही हूँ और कलश पे ओम लिख रही हूँ। पानी में मैंने थोड़ा-सा गंगा जल भी मिलाया था और यहाँ तक कि मिट्टी पे भी मैंने हल्का-सा गंगा जल छिड़का था। चाहिए तो मुझे और कुछ भी था जैसे आम के पल्लों या अशोक के पल्लों पर वो मुझे नहीं मिले, तो जो भी अवेलेबल था मेरे पास मैंने उससे पूजा करी। जैसे कि मैंने बोला कि माता हमारी इंटेंशंस को देखे और हमारी भूल-चूक माफ़ करे। कलश को हमेशा छू के मैं सारे देवताओं का आवाहन करती हूँ, उनको अपने घर का निमंत्रण देती हूँ, अपने घर का एग्ज़ैक्ट एड्रेस बोलती हूँ अपने मन में और सबको इनवाइट करती हूँ कि आप सब मेरे घर आइए 9 दिन और यहाँ पे विराजमान होइए, मेरी पूजा सफल करिए। मेरे से कनेक्टेड जितने भी लोग हैं, मेरे दोस्त, मेरी फैमिली, सारे बच्चे, सारे बुज़ुर्ग, सबको हेल्दी रखिए, सबकी लाइफ में सुख संपत्ति बनाए रखिए। यही नवरात्रि का असली इम्पोर्टेंस है और पूरे 9 दिन मैं अपने और अपने परिवार वालों की, अपने दोस्तों की सुख के लिए, जीवन के लिए शुभ जीवन की कामना करती रहती हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू मॉम फैब लाइफ। तो अभी आपने देखा कि मेरी नवरात्रि की पूजा संपन्न हुई और माता घर पे आ चुकी हैं और काफ़ी आई एम रियली सेटिस्फाइड विद ऑल द पूजा। और मैंने बहुत मेहनत करी, सुबह से उठ के बस हम सब पूजा की तैयारी में लगे हुए थे। एंड थोड़ी 9 दिन की पूजा होती है तो थोड़ी सी इलेबोरेट पूजा होती है नवरात्रि की पूजा, जिसमें दुर्गा माँ और बाकी देवी देवता आपके घर में आते हैं और कलश स्थापना होती है। तो कलश स्थापना का भी काफ़ी नियम होता है, काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कलश रखने के। और पूरे 9 दिन मैं पाठ करूँगी दुर्गा सप्तशती का, उससे पहले दुर्गा कवच पढ़ूँगी। तो ये 9 दिन घर पे जो माहौल होता है बहुत ही
डिवाइन और बहुत ही अच्छा एक माहौल होता है। सुबह शाम आरती होती है और आई मीन वैसे तो हर दिन दिया जलता है, लेकिन इन 9 दिनों में क्योंकि आपको वो पूरी कथा पढ़नी होती है, पूरी बुक पढ़नी होती है, तो एक बहुत अच्छा सा घर में माहौल हो जाता है। मुझे नवरात्रि करने में बहुत मज़ा आता है। आई रियली इन्जॉय दिस। पहले दिन और आखिरी दिन फास्ट होता है, तो आज पहला दिन है नवरात्रि का, तो आज मेरा फास्ट है और अष्टमी को मेरा दूसरा फास्ट रहेगा। करने वाले सारे 9 दिन भी फास्ट करते हैं और मेरी मॉम खुद 9 दिन फास्ट रखती है, पर मैं अकेली हूँ, सारा काम मुझे ही करना है। बच्चों के साथ मैं पूरे 9 दिन फास्ट नहीं रख सकती, तो मैं पहले दिन और अष्टमी वाले दिन फास्ट रखती हूँ। और नवमी वाले दिन कन्या पूजन होती है, तो कन्याओं को बुलाया जाता है। छोटी छोटी कन्याएं आती हैं घर पे, उनकी पूजा होती है, उनके चरण धोते हैं, उनको आरती दिखाते हैं, उनको भोग लगाते हैं, जो हलवा पूरी चना का अपना ट्रेडिशनल भोग होता है वो लगाते हैं। और जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वो कुछ दान करता है, बच्चों को चाहे पैसे देते हैं, बहुत लोग गिफ्ट्स देते हैं। तो इस तरीके से दुर्गा नवमी करी जाती है। और बस मैं सारी पूजा फिनिश करके अभी बैठी हूँ और पूजा के तैयारी में पूरा किचन मैंने फैला दिया था, पूरा डाइनिंग टेबल पे सामान सजा दिया था। बहुत काम बढ़ जाता है, तो वो सब फिनिश करके समेट के अमित ऑफिस गए, बच्चों को खिला के पिला के फाइनली अब मैं थोड़ी देर बैठी हूँ। और अभी भी मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इसके बाद मुझे बच्चों को भी खाना खिलाने जाना है, पर मैंने सोचा चलिए मैं आपसे थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। सो अब आई एम गोइंग टू शेयर विद यू व्हाट like few days back I went to Sundari Silks, and Sundari Silks में annual sale होती है, so I went to Sundari Silks for their annual sale. Me and my mum was in the town and मैंने वहाँ से कुछ शॉपिंग करी। हालांकि I really wanted to shop but इस बार ज़्यादा स्टॉक नहीं था to be honest. सो हम सुंदरी सिल्क्स गए थे और सॉरी बच्चे आ गए थे, तो मुझे थोड़ा ब्रेक लेना पड़ा। तो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू, मैं ज़्यादा कुछ नहीं लिया, आई जस्ट बॉट 2 साड़ीज़, सो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू कि मैंने क्या लिया, मैं आपको दिखाती हूँ। एंड प्लीज़ अवॉइड द मेस अगर कुछ यहाँ वहाँ दिखे, बिकॉज आई एम रियली टायर्ड टुडे। और सुबह उठ के हम मतलब बस पूजा में लग गए, तो मैं ज़्यादा कुछ घर का काम नहीं कर पाई। दिस इज़ हाउ आई कीप माई साड़ीज़। ऐसे मेरे पास बहुत सारे बॉक्सेस हैं। दिस वन आई गॉट दिस वन फ्रॉम IKEA, तो इसमें बहुत सारी मैं अपनी साड़ीज़ स्टोर करके रखती हूँ। आज मैंने थोड़ा साड़ीज़ ऑर्गेनाइज़ करा, तो मैंने सोचा चलो मैं आपसे शेयर करती हूँ और अपनी कोशिश करती हूँ सारी सिल्क साड़ीज़ एक जगह और सारी शिफॉन और जॉर्जेट्स एक साथ, और ऐसे ऐसे करके मैं अपनी साड़ी स्टोर करती हूँ। तो ये मेरा सिल्क साड़ी का बॉक्स है। एनीवेज, तो मैं आपको शेयर करने वाली थी कि मैंने सुंदरी से कौन सी साड़ी ली, सुंदरी सिल्क से। तो ये साड़ी है, सॉरी आई जस्ट कीप दिस बैक। हाँ, तो ये साड़ी है जो मैंने इस बार सुंदरी सिल्क से ली थी। अब लेने तो मैं गई थी एक्चुअली, मैं लेने गई थी लिनन साड़ी टू बी ऑनेस्ट। एक सेकंड। ओके, सो लेने तो मैं गई थी लिनन साड़ी, बट फाइनली मैं लेके आई हूँ एक प्रिंटेड कांजीवरम। सो ये साड़ी है, मुझे काफ़ी पसंद आई ये साड़ी, बिकॉज़ इसका जो प्रिंट है इट्स रियली मॉडर्न, इट्स वेरी कंटेम्प्रेरी, वाइल द बॉर्डर इज़ वेरी ट्रेडिशनल जरी बॉर्डर, जो कांजीवरम साड़ीज़ जिसके लिए फेमस है। एंड इफ़ यू सी इट्स लाइक प्योर सिल्क, बट द print is very contemporary and very modern. So this reminds me of
ऑल द साड़ीज़ यू नो जो पुराने ज़माने में पहनते थे, स्पेशली आई हैव सीन some heroines, you know, like Shabana Azmi used to wear this a lot. In fact, Shabana Azmi ने जितनी भी साड़ीज़ पहनी है मासूम में, ये कुछ उस टाइप की साड़ी मुझे लगी. Anyway, so this is the saree I got from Sundari Silks. This another saree which I got is this. Now this is comparatively a simple saree. This is actually cotton silk, but again I bought it for the color. It's like a pista green color with this magenta digital print on it, zari border. It's a cotton silk, and I love actually lately cotton silk because these are very easy to maintain and they look so gorgeous. अब I don't know ये साड़ी मैं रखूँगी या मैं किसी को गिफ्ट करूँगी, आई हैव नो आइडिया. अभी मेरे को बस पसंद आई, मैंने ले ली. ये साड़ी डेफिनेटली ये वाली मैं रखूँगी एंड आई नो विच ओकेजन टू वेयर दिस. बट ये वाली अभी मैंने डिसाइड नहीं करी है. बट इट वॉज अ ब्यूटिफुल साड़ी एंड डिडंट वांट टू मिस दिस साड़ी, सो आई बॉट इट. Anyways, so this is what I bought from Sundari Silk. That are only 2 sarees. साड़ी इज़ वन ऑफ माई वीकनेस. तो मेरे पास बहुत ब्यूटीफुल साड़ी कलेक्शन है. बोस्ट नहीं कर रही हूँ, बस शेयर कर रही हूँ आपसे. अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड डू लेट मी नो, तो मैं कभी आपसे अपनी साड़ी कलेक्शन ज़रूर शेयर करूँगी. शाम का भी अजीब मोह होता है. पक्षी हो या इंसान, सबको शाम का इंतजार क्यों होता है? हाय गाइस, शाम हो चुकी है और मैं हूँ अपनी बालकनी में. शाम के टाइम मुझे यहाँ पे चाय पीने में बहुत मज़ा आता है. पता नहीं आप सुन सकते हैं कि नहीं, अभी अज़ान का समय हुआ है और ये आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है अज़ान की. तो जो भीषण गर्मी होती है ना, भीषण गर्मी जिसमें सब मेल्ट हो जाते हैं, सब कुछ पिघल जाता है, चेन्नई में एग्जैक्टली वैसी गर्मी आ चुकी है. जी हाँ, मैं चाय बनाने गई थी सिर्फ 5 मिनट के लिए और लिटरली आई कुडंट टॉलरेट. मैं पूरी पसीना पूरी पिघल गई थी. एनीवेज, इस वजह से एक्चुअली आज का फास्ट भी थोड़ा सा टफ रहा, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि मैं अकेली हूँ, तो घर का सारा काम करना पड़ता है, बच्चों का काम करना पड़ता है और भी चीज़ें होती हैं कितनी सारी. घर में तो कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है. तो इस गर्मी की वजह से ना आज का फास्ट थोड़ा सा टफ था. इनफैक्ट दोपहर को थोड़ा सा सर दर्द पकड़ लिया था, पर मैंने दवाई नहीं ली. मैंने सोचा आई वेट इट आउट और शाम को चाय पी के देखूँगी, हो सकता है ठीक हो जाए. एनीवे, शाम को मैं यहाँ पे आ जाती हूँ और जिस दिन मेरा चाय पीने का मन करता है, मैं यहाँ पे आके एंजॉय करती हूँ. बाहर की हवा और मेरा बालकनी का ये छोटा सा सेटअप मुझे बहुत अच्छा लगता है. वेल, द प्लान इज़ चाय के बाद मैं बच्चों को थोड़ा नीचे लेके जाऊंगी, एज इन पार्क में लेके जाऊंगी, बिकॉज़ उनकी समर हॉलीडे स्टार्ट हो चुकी हैं एंड वो घर में थोड़े बोर हो जाते हैं. अब हम बड़े तो कुछ ना कुछ काम ढूंढ लेते हैं करने के लिए, लेकिन बच्चे कितना काम करेंगे, या कितना टीवी देखेंगे, कितना खेलेंगे. तो इसलिए मैं उनको नीचे लेके जाऊंगी. और वैसे भी आज रात को ज़्यादा कुकिंग नहीं है. मेरा और अमित का फास्ट है, तो हम लोग कुछ एज सच कुक नहीं करने वाले. जब फास्ट होता है तो हम फास्ट को फास्ट की तरह ही रखते हैं. हम लोग सिर्फ फ्रूट्स खाते हैं और
चाय पानी ऐसे ही हम फास्ट रखते हैं। कुछ एक्स्ट्रा फास्ट का खाना कुक करके नहीं खाते हैं, बिकॉज़ मैं चाहती हूँ कि जिस दिन हम फास्ट रखें तो उसके सारे हेल्थ बेनिफिट्स हमें मिलें। अगर मैंने एक दिन फास्ट रखा एक हफ्ते में या 10 दिन में, और मैंने कुछ तलना फलना स्टार्ट कर दिया फास्ट के नाम पे, तो उसके हेल्थ बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं और हम ज़्यादा कैलोरीज खा लेते हैं। एनीवेज दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। बट खाना सिर्फ बच्चों का बनेगा, हमारा नहीं बनेगा। सो आई हैव सम टाइम, आई विल गो डाउन। मैं बच्चों को थोड़ा पार्क में लेके जाऊंगी, फिर ऊपर आके मुझे पूजा भी करनी है। सुबह एक चैप्टर पढ़ा था मैंने, शाम को एक और चैप्टर पढ़ना है, आरती होगी। तो दिस इज़ हाउ द डे इज़ गोना बी। बट मीन वाइल अभी के लिए मैं यहाँ पे अपनी चाय एंजॉय करूँगी अकेले, एंड आई लव दिस टाइम बाय माई सेल्फ। सो आपसे मैं मिलती हूँ फिर से अगेन 5-10 मिनट के बाद। तो जैसे मैंने कहा, आज का पूरा दिन काफ़ी डिवाइन गया। वापस घर आके मैंने अपनी पूजा फिनिश करी, पाठ किया, आरती करी, और इस तरीके से रहा मेरा नवरात्रे का पहला दिन, काफ़ी सक्सेसफुल। शाम को जब अमित आए तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने क्या खाया है, एंड सरप्राइजिंगली मैंने एक्चुअली पूरे दिन कुछ नहीं खाया था। आई वॉज फीलिंग क्वाइट लो, तो थोड़ा सा हम दोनों अपना मूड चेयर अप करने के लिए बाहर निकले। पास में ही एक जगह है जिसका नाम है बॉम्बे स्थानम। वहाँ पे फास्ट के लिए फ्रूट क्रीम और थोड़े जूसेस या शेक्स मिल जाते हैं। तो कम से कम रात के 10:30 बजे हम लोग वहाँ पे गए। हम सब ने अपने लिए फ्रूट क्रीम ऑर्डर करी, और यही था हमारा रात का डिनर। एंड काफ़ी अच्छा रहा इस दिन का, शुरुआत भी काफ़ी अच्छी रही, और मैं आशा करती हूँ आपका भी नवरात्रि ऐसे ही जाए, हंसते खेलते पूजा करते। माँ हम सबको ब्लेस करे, हम सबके घर आए और खूब सारी खुशियाँ लाए, हेल्थ लाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। टिल देन, बाय बाय।